अब श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में महान आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। खंड नंबर 42 से प्रारंभ हो रहा है, 41 तक प्रथम अधिकार में हो गए हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विनाशविपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिना। आप देखो क्या बता रहे हैं। यत माने जो वस्तु के स्वरूप को, अन्यूनम माने न्यूनता रहित, सम्यक ज्ञान, ज्ञान माने जानना, तो किस प्रकार जानता है सम्यक ज्ञान, ये बात इसमें बताई जा रही है। तो वस्तु के स्वरूप को सम्यक ज्ञान कैसे जानता है। अन्यूनम, न्यून माने कम होता है, तो न्यूनता से रहित माने, न्यूनता से रहित माने जितना है उतना ही जानता है, उससे कम नहीं, न्यूनता से रहित। और अनतिरिक्तम, अधिकता से रहित, न्यूनता से भी रहित और अधिकता से भी रहित। और विपरीतात बिना माने विपरीतता से रहित, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, विपरीतता से रहित, इन तीन चीजों से रहित हो गया। निस्संदेहम माने संदेह रहित, चौथी चीज हो गई संदेह रहित। इन चार चीजों से रहित। क्या था तथ्यम, जैसा का तैसा। देखो जैसा का तैसा कहने से ये चारों चीजों से रहितता इसमें अपने आप हो जाती है। माने जैसा का तैसा, जैसा है उसको वैसा ही जाने, तो न्यूनता से रहित हो जाएगा। माने 10 है तो 10 को 10 जाने, 9 नहीं जाने, तो न्यूनता से रहित हो गया। 10 को 10 जाना, यथा तथ्य माने जैसा है वैसा ही जाना। 10 को 11 नहीं जाने, अगर 11 जानता है तो अधिकता कहलाएगी, तो अधिकता से रहित हो गया। माने 10 को 10 ही जाना, 9 नहीं जाना, 11 नहीं जाना, ये हो गया न्यूनता से रहित और अधिकता से रहित हो गया। इसके बाद विपरीतता से रहित माने जो है उसको वही जाने, उसका उल्टा नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने। और संदेह से रहित, निस्संदेह हम माने है या नहीं, ये संदेह कहलाता है। माने 10 है तो पता नहीं 10 है कि नहीं है, ऐसा ये संदेह, तो संदेह से रहित। क्या था तथ्यम माने जैसे को तैसा, ना कम जाने, ना अधिक जाने, ना विपरीत जाने, और ना ही कोई शंका रहे जानने में, तो शंका से रहित, संदेह से रहित। जैसा का तैसा वेद, यथा तथ्यम वेद, वेद माने जानता है, जैसा का तैसा जानता है उसको। आगमिना माने आगम के ज्ञाता। आगम का मतलब जो महावीर स्वामी के दिव्य ध्वनि से ज्ञान चला आ रहा है आचार्यों के माध्यम से, परंपरा से, तो उसे आगम कहते हैं। तो आगम के ज्ञाता माने ज्ञानी जो व्यक्ति हैं, कौन है ज्ञानी व्यक्ति, गणधर आदि देव। प्रथम जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो गणधर देव हैं, तीर्थंकर के बाद गणधर का नंबर आता है। तो आगमिना, आगमिना माने आगम के ज्ञाता गणधर आदि देव। आदि में गणधर के बाद जो हुए वो सब परंपरा से इसमें आ जाएंगे आचार्य। तो गणधर आदि देव ज्ञानम आहु माने सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं जो वस्तु के स्वरूप को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, विपरीतता से रहित, संदेह से रहित, जैसा का तैसा जानता है। जो वस्तु के स्वरूप को ये चार रहितता माने चार चीजों से रहित, जैसा का तैसा जानता है, उसको आगम के ज्ञाता गणधर आदि देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। माने सम्यक ज्ञान वस्तु के स्वरूप को जैसा का तैसा जानता है। सम्यक ज्ञान वस्तु स्वरूप को जैसा का तैसा जानता है। और वस्तु स्वरूप को धर्म कहते हैं। जैसा वस्तु का स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। आचार्य कुंद स्वामी ने धर्म की परिभाषा की है, तो उन्होंने कहा है वस्तु सहावो धम्मो, प्राकृत भाषा में है वस्तु सहावो
धम्मो माने वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है। स्वभाव से मतलब गुण, जिस वस्तु में जो गुण होते हैं ये उसका स्वभाव कहलाते हैं। जैसे जल का स्वभाव शीतलपना, जल का गुण शीतलपना। अग्नि का स्वभाव उष्णपना, गर्म होती है अग्नि, तो वही उसका धर्म है। ऐसे ही जीव का स्वभाव, जीव में क्या होता है, चेतना होता है, ज्ञान दर्शन होता है, तो ये जीव का स्वभाव है, तो वही उसका धर्म है, ऐसे कहा है। तो धर्म की परिभाषा अलग अलग अपने प्रकार से है। उत्तम क्षमा को भी धर्म कहते हैं। अभी पर्युषण पर्व हम लोग मनाते हैं, मनाएंगे, तो उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म है, वो भी धर्म है। और यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने धर्म कहा है, वह भी धर्म है। दया धर्म है, ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, ये सारी चीजें तो धर्म में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम सम्यक ज्ञान को समझ रहे हैं, तो वस्तु के स्वरूप को जो जैसा का तैसा जानता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। श्लोक दोहराते हैं, आर्य छंद है ये। अन्योन्यमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस्तज ज्ञानमागमिना। और इसके बाद जो सम्यक ज्ञान है उसके भेद अब यहाँ पर किए जा रहे हैं। माने संपूर्ण ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान है, तो उसे हमारे जैनाचार्यों ने 4 अनुयोगों में बांटा है। संपूर्ण सम्यक ज्ञान को विभाजित किया गया है, द्वादशांग को 4 अनुयोगों में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रथम अनुयोग, प्रथम माने पहला, और उसका नाम भी है प्रथम अनुयोग। दोहराएंगे, प्रथमानुयोग मर्था ज्ञानम चरितम पुराणमपि पुण्यम ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानम बोधिसमाधिनिधानम् बोधति बोधय समीचीनः। बोधति बोधय समीचीनः। देखो 4 अनुयोगों में पहला जो प्रथमानुयोग है, तो प्रथमानुयोग का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं या प्रथमानुयोग में क्या वर्णन रहता है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो समीचीन बोधय माने सम्यक श्रुत ज्ञान, अर्थात ज्ञानम परमार्थ भूत विषय का प्रतिपादन करने वाला, परमार्थ भूत विषय का प्रतिपादन करने वाला। जो परमार्थ है यानी जिससे परम अर्थ होता है मोक्ष की सिद्धि, तो परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला। और पुण्यम माने पुण्यवर्धक, पुण्य को बढ़ाने वाला। प्रथमानुयोग कैसा होता है, पहली बात तो है परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला, दूसरी बात क्या है, पुण्यम माने पुण्य को बढ़ाने वाला, पुण्यवर्धक। फिर चरितम, चरित्र कहलाते हैं एक पुरुष के आश्रित चरित्र, जैसे श्रीपाल चरित्र या श्रेणिक चरित्र, इस प्रकार के जो ग्रंथ है ना, जीवनधर चरित्र, तो उन्हें कहते हैं चरित्र ग्रंथ। तो एक पुरुष के आश्रित, उन ग्रंथों में एक महापुरुष का वर्णन रहता है। श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल का विस्तार से वर्णन मिलेगा, श्रेणिक चरित्र में श्रेणिक का विस्तार से वर्णन मिलेगा। इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको चरित्र ग्रंथ कहते हैं। तो चरितम माने एक पुरुष की आश्रित चरित्र, अपि माने और, पुराणम पुराण कहलाते हैं 63 सल्लाका पुरुषों से संबंधित जिनमें वर्णन रहता है उनको पुराण कहते हैं। जैसे आदि पुराण, महापुराण, महापुराण में महापुराण का ही भाग है आदि पुराण। महापुराण ग्रंथ आचार्य श्री जिनसेन स्वामी द्वारा लिखा गया है। तो जिनसेन स्वामी ने महापुराण लिखना प्रारंभ किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए, तो उनका समाधि मरण हो गया, संलेखना हो गई। बाद में जो उसका भाग शेष रहा, उन्हें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन करना था महापुराण में, ऐसा उन्होंने संकल्प किया था। लेकिन वह भरत चक्रवर्ती और भगवान ऋषभदेव, इनका ही वर्णन पूरा नहीं हो पाया, और काफी विस्तार से वर्णन किया गया है महापुराण के
भाग में। तो जितना जिनसेन स्वामी ने लिखा उसको आदि पुराण कहते हैं, और उसके बाद शेष जो बचा 63 शलाका पुरुषों का वर्णन होना था, तो वो उनके शिष्य ने लिखा, तो उसे शेष भाग को उत्तर पुराण कहते हैं। इस तरह आदि पुराण और उत्तर पुराण दोनों को मिला करके महापुराण कहते हैं। तो महापुराण में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है। तो जिसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन होता है, 63 पूरे हों या मान लो 24 तीर्थंकरों का वर्णन 24 ही पुराण है, तो उनको भी पुराण कहते हैं। पांडव पुराण है, पद्म पुराण है, तो उसमें सारे 63 शलाका पुरुषों का वर्णन नहीं है, कुछ का वर्णन है, तो उसे भी पुराण कहा जाता है। इस तरह से पुराण और किसी एक का ही वर्णन विशेष रूप से लेकर के किया जाए तो वो चरित्र होता है, श्रेणी चरित्र आदि। इस तरह से चरित्र और पुराण बोधि समाधि निधानम, बोधि माने रत्नत्रय और समाधि माने धर्म शुक्ल ध्यान की खान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को उत्पन्न करने वाला खान वो होती है, खान से वस्तुएं जैसे पत्थर की खान है या सोने की खान है, हीरों की खान है, अन्य अन्य चीजों की खान होती हैं, अपने वगैरह निकलती हैं, खान माने खदान से। तो ये क्या है, धर्म शुक्ल ध्यान की खान है, माने यहाँ से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है। और बोधि माने रत्नत्रय। इस प्रकार इतनी विशेषताएं जिसमें रहती हैं उसे प्रथमान योगम माने प्रथमान योग बोधति जानता है, माने इन सारी चीजों का वर्णन प्रथमान योग में होता है। कौन कौन सी चीजें हैं फिर से एक बार देख लें। जो सम्यक श्रुत ज्ञान है उसमें परमार्थभूत विषय का प्रतिपादन करने वाला जो प्रथमान योग है वो परमार्थभूत विषय का प्रतिपादन करने वाला। पुण्यम माने पुण्य को बढ़ाने वाला। चरितम माने एक पुरुष के आश्रित चरित्र। और पुराणम माने 63 शलाका पुरुषों से संबंधित पुराण। और बोधि समाधि निधानम, बोधि माने रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। निधान कहलाता है खान या खजाना, निधान निधि। तो यहाँ खान खदान से मतलब है जहाँ से उत्पन्न होता है। तो बोधि को उत्पन्न करने वाला और समाधि को उत्पन्न करने वाला। बोधि से मतलब है यहाँ रत्नत्रय और समाधि से मतलब है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की खान है। ऐसा प्रथमान योग में वर्णन किया जाता है, उन्होंने प्रथमान योग इन चीजों को जानता है। इस तरह प्रथमान योग का वर्णन लक्षण यहाँ बताया गया है। दोहराते हैं एक बार छंद को। प्रथमानुयोग मर्थात् ध्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधय समीचीनः। इस तरह से आज सम्यक ज्ञान के वर्णन में द्वितीय अधिकार में सबसे पहले सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं ये छंद नंबर 42 में हमने जान लिया। और उसके बाद वह सम्यक ज्ञान 4 अनुयोगों में बांटा गया है। उनमें से पहला जो अनुयोग है प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग का लक्षण हमने छंद नंबर 43 में समझ लिया है। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पर 2 छंद हमने समझ लिए हैं और अब आप लोग अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। जी ये पूछना था शास्त्री जी कि जो पाहुण बताए गए हैं, जैसे पाहुण 10 पाहुण हैं अपने मतलब पूरे ग्रंथ अंत, इसमें से शेष के विदेश में हैं, कुछ नष्ट कर दिए गए। अभी जो अपने वर्तमान में जितना भी शास्त्र है मतलब जितना भी पुराण जो भी है ज्ञान है, तो कितने पाहुण है ऐसा कुछ है आपको मतलब सुना हो जैसे पूरा अच्छे जानकारी नहीं है। पाहुड़ एक विशेष प्राकृत भाषा में ग्रंथ को पाहुड़ कहते हैं और संस्कृत में उसी को प्रावृत कहते हैं। तो ऐसे पाहुड़ की रचना की अगर हम बात करें तो आचार्य कुंद स्वामी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने उनको पाहुड़ नाम दिया है। तो ऐसे 84 पाहुड़ की रचना आचार्य कुंद स्वामी ने की थी। इस प्रकार का वर्णन
हमारे अन्य शास्त्रों में आता है, लेकिन वर्तमान में वो 84 पाहुड़ उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में 8 पाहुड़, 8 या 9 ऐसे आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो वो कहलाते हैं पाहुड़। उनमें दर्शन पाहुड़ है, शील पाहुड़ है, मोक्ष पाहुड़ है, इस प्रकार के चारित्र पाहुड़ है, इस प्रकार के कुछ 8 या 9 पाहुड़ ग्रंथ उपलब्ध हैं 84 पाहुड़ में से। बाकी काल दोष से नष्ट हो गए। अब कैसे नष्ट हुए, बीच में काफी इस तरह का समय आया भारत में, मुगल शासन और अन्य अन्य राजाओं के शासन, उतार चढ़ाव काफी आए, और उसमें बहुत सारे ग्रंथ, ऐसा कहा जाता है कि धर्म शास्त्रों की होली जलाई गई, और इतनी होली जलाई गई कि 6 महीने तक जलती रही। ऐसा किंवदंती है, दंत कथा है, कहा जाता है ऐसा। अब जो भी सही बात हो, और बहुत सारे ग्रंथ अन्य अन्य स्थानों पे हमारे देश से दूसरे देशों में ले गए लोग, तो इस प्रकार से वो पूरे उपलब्ध नहीं है। जैसे इन्हीं आचार्य समंतभद्र स्वामी का एक बहुत अच्छा ग्रंथ था, उसका नाम गंधे हस्ती महाभाष्य, तो वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसी तरह आचार्य कुंद स्वामी के 84 पाहुड़ ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उनमें से कुछ उपलब्ध हैं और बहुत सारे नहीं हैं। तो बहुत विशाल भंडार था, समृद्ध था जैनागम, लेकिन वर्तमान में बहुत कम उपलब्ध है। लेकिन फिर भी जितना उपलब्ध है वह भी बहुत ज्यादा है। अब आप ये समझो कि एक ग्रंथ को पढ़ने में पसीना आता है ना। और अभी आज से हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, मतलब करीब 100 साल पीछे चले जाएं, तो 100 वर्ष पीछे जिस समय आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण वाले हुए, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य, उनके समय में ये व्यवस्था थी कि बहुत सारे प्रतिबंध थे मुनियों के विहार आदि को लेकर के, और विद्वान पंडितों की भी बहुत कमी थी। और उस समय ये माना जाता था कि तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध उच्चारण मात्र कोई कर दे, सुना दे, तो वो बड़ा भारी पंडित माना जाता था। जैसे अभी आप लोग ने ये बात ली ना कि याद नहीं है या अर्थ नहीं पता है, अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, केवल पढ़ के सुना देते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, पढ़ के उच्चारण करो, कम से कम उससे ही जीभ तो पलटेगी और जवान पे चढ़ेंगे शब्द। और आज का जो ज्ञान है, श्रुतक ज्ञान है, वही कालांतर में केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। तो आपकी भावना अच्छी है, आप लोग जितना आपसे हो रहा है प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आपको जितना भी आप करेंगे उतना लाभ करेगा, और ज़्यादा करें तो और ज़्यादा लाभ करेगा। इसलिए ये पाहुड़ ग्रंथ की जो आप बात कर रहे हैं, वो पाहुड़ संज्ञा उनके लिए विशेष रूप से उन्होंने पाहुड़ के नाम से ग्रंथ रचे थे।